अयोध्या में राम धुन दिनों दिन तेज होती जा रही है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ओर भव्य और दिव्य राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख का पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है, दूसरी ओर मंदिर के लिए ट्रस्ट को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बीच दिगंबर अखाड़े ने दावा किया है कि अगले साल राम नवमी के दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि श्री राम की अयोध्या का त्रेता युग वाला गौरव लौटाने के लिए योगी सरकार का प्लान क्या है, इस प्राचीन नगरी को इक्ष्वाकु नगरी के तौर पर कैसे भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। कहा कि इसका विस्तार अयोध्या कितने दूर में फैला था, उसमें 10 योजनान महापुरी, 2 से 10 योजनान महापुरी, 2 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, ये अयोध्या नगरी बसी थी। एक योजन में 4 कोस होता है और एक 4 कोस के हिसाब से लगभग 48 किलोमीटर सब बनेगा, तो 48 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, जिसमें 84 कोस की परिक्रमा आती है। तो मैं समझता हूँ कि यदि इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुता, इक्ष्वाकु के वंश में राम जो उत्पन्न हुए थे और सारी दुनिया जिनको जानती है, उस समय की जो अयोध्या बसी थी और जिस अयोध्या को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। यदि हमारे योगी जी का ही भावना है तो उतना विस्तार पूर्वक इसको करें कि पूरी अयोध्या जितने विस्तार में यदि वो त्रेता युग में थी, मैं आशा करता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां तक ही हो सकता है। श्री राम के पिता राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के 63वें शासक हैं। तब से इस प्राचीन नगरी का वैभव और राजा इक्ष्वाकु के शौर्य और पराक्रम की कहानियां सबको अपनी ओर खींचती हैं। तब से इस नगरी की तुलना स्वर्ग से होती थी। अब योगी सरकार अयोध्या के उसी वैभव को वापस लौटाने के लिए अवधपुरी में इक्ष्वाकु नगरी के नाम पर नई अयोध्या बसाने की तैयारी कर रही है। इक्ष्वाकु नगरी का केंद्र बिंदु होगा रामलला का बनने वाला भव्य मंदिर। अयोध्या के खोए वैभव को लौटाने के लिए इस इक्ष्वाकु नगरी का विस्तार सरयू की सीमाओं के अनुसार होगा, जिसके लिए गोंडा और अंबेडकर नगर की भूमि को भी अधिग्रहित किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक इक्ष्वाकु नगरी यानी नई अयोध्या पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका विस्तार सरयू की सीमा के हिसाब से होगा। सूत्रों के मुताबिक श्री राम के युग की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को नई तरीके से पेश किया जाएगा। श्री राम के लिए रिसर्च सेंटर, ऑडिटोरियम और गुरुकुल बनाए जाएंगे। सरयू की धारा प्राचीन अयोध्या का भूगोल तय करती है। नई अयोध्या के लिए पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर और गोंडा में जमीन अधिग्रहण का भी प्रस्ताव है। एक अलग से जब शहर सरकार प्रोजेक्ट ला करके बसाती है तो उसकी खूबसूरती, उसकी सौंदर्यता भी अपने आप में दर्शनीय होगा
और सरजू किनारे से लेकर के अम्बेडकर नगर एरिया जितने भी गोंडा के इधर उधर दोनों पटरी में किधर भी वो बसा सकते हैं, अच्छी बात है। इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, इसका और स्वागत ही होना चाहिए। अयोध्या में एक और भव्य राम मंदिर निर्माण के प्लान पर तूफानी रफ्तार से काम चल रहा है। दूसरी ओर सरयू तट पर आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संगम दिखाने की तैयारी है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया पहुंची। अयोध्या नगरी जिसकी रोजी राम है और रोटी भी राम है, जिनके नाम की माला जपते सदियां बीत गई, ऐसे में श्री राम की अयोध्या के साधु संतों को उम्मीद है कि देश दुनिया से राम भक्तों का सैलाब इस प्राचीन नगरी तक पहुंचेगा। अयोध्या एक पृथ्वी का मनु जी के बसाई हुई नगरी है। इस आदि नगरी का जीर्णोद्धार करने में योगी सरकार अपनी सहानुभूति, अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रही है। इक्ष्वाक नगरी रामलला को केंद्र में रखते हुए उसके इर्द गिर्द वो बना करके उसका नामकरण करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। तो अयोध्या का ही विकास होगा। और राम जी इक्ष्वाक वंशी थे, बसेगा तो और लोगों को रहने के लिए घर द्वार रोजगार मिलेगा। अयोध्या का त्रेता युग वाला गौरव लौटाने के लिए सरकार पहले ही सरयू में क्रूज से अयोध्या दर्शन कराने का प्लान तैयार कर चुकी है, जिससे देश दुनिया के पर्यटकों को सरयू की लहरों पर क्रूज से भव्य दिव्य अयोध्या के दर्शन करवाए जा सके। क्रूज से पर्यटकों को राम की पैड़ी, लक्ष्मण मंदिर, नागेश्वर मंदिर, अहिल्याबाई मंदिर, हनुमान मंदिर, त्रेतानाथ मंदिर समेत अनगिनत छोटे बड़े मंदिर दिखेंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि श्री राम लला का मंदिर भी इतना भव्य और ऊंचा बनाने की तैयारी है जिसका दर्शन सरयू की लहरों पर क्रूज से किया जा सकेगा। नई अयोध्या यानी इक्ष्वाकु नगरी में श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने की तैयारी है, जो सरयू की लहरों से पर्यटकों को साफ साफ दिखाई देगी। इसे हवाई मार्ग से जोड़ने की भी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। सरकार की योजना है कि अगली रामनवमी तक इक्ष्वाकु नगरी से पहली उड़ान शुरू कर दी जाए, जिससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आसानी से नई अयोध्या पहुंच सके। आस्था और आधुनिकता के सागर में गोता लगाते हुए श्री राम की अयोध्या में त्रेता युग जैसे वैभव को महसूस कर सके। अयोध्या से अरविंद गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश की 64वीं पीढ़ी के राजा थे। मान्यता के मुताबिक इक्ष्वाकु ने ही सबसे पहले कौशल राज्य की नींव रखी, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। त्रेता युग से अब तक सरयू के पानी ने अयोध्या के कई रंग देखे, लेकिन जानना दिलचस्प होगा कि अयोध्या आखिर है क्या। एक विरासत, एक प्राचीन नगर, एक पावर सेंटर, एक आस्था का बड़ा केंद्र जहां कदम कदम पर मंदिर हैं। आखिर इस प्राचीन शहर की जड़ें कितनी गहरी हैं? अयोध्या कब बसी? अयोध्या को किसने बसाया? अयोध्या को किसने वैभव दिलाया? श्री राम से पहले क्या है अयोध्या का इतिहास? अयोध्या से राजा इक्ष्वाकु का क्या रिश्ता है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए इतिहास और प्राचीन ग्रंथों को पलटने पर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। कई मान्यताएं भी मजबूती से खड़ी हैं। माना जाता है कि अयोध्या की स्थापना प्रथम पुरुष मनु ने की। अयोध्या और उसके सूर्यवंश का सूत्रपात मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से शुरू हुआ। कई ग्रंथों के मुताबिक इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि अयोध्या 5वीं सदी ईसा पूर्व एक विकसित नगर था। इक्ष्वाकु वंश में राजा राम के पिता दशरथ 63वें शासक माने जाते हैं। इक्ष्वाकु ने अयोध्या में कौशल राज्य की स्थापना की थी। इनके 100 पुत्र थे। इनमें से 50 ने उत्तरापथ में और 50 ने दक्षिणापथ में राज्य किया। कहते हैं कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु की छींक से हुआ था, इसलिए इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। इनके वंश में आगे चलकर रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे प्रतापी राजा हुए। इसी का प्रथम राजा मनु थे। मनु के बाद इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु बहुत प्रसिद्ध राजा थे और उन्हीं के कुल में भगवान राम का
जन्म हुआ। जैसा कि वाल्मीकि ने लिखा है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनै श्रुते, इसलिए शास्त्रों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। जब यह अयोध्या का जो नाम आता है वो विश्व में प्रसिद्ध नगरी थी। ऐसी नगरी थी कि जिसको कोई जानता ही नहीं था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ के लोग न जानते हों। अथर्ववेद ने अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या को पवित्र सप्तपुरी कहा गया, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका हैं। जाहिर है अथर्ववेद के समय अयोध्या अस्तित्व में थी। इसी तरह वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी अयोध्या का वर्णन है। इसमें अयोध्या का भूगोल और शहर विन्यास का वर्णन है। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, जिस अयोध्या को मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक दृश्यता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु का नाम आता है कि उन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया। इसी में आता है इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनै श्रुता। इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान राम का अवतार हुआ है। ये वाल्मीकि रामायण में पूरा विस्तार पूर्वक है। तो मनु जब यहाँ आए तो मनु को अयोध्या जो नगरी दिया गया वो साक्षात विष्णु का शरीर दिया गया। तब विष्णु वैकुंठ थे दीन अयोध्या आनी, मनु लाए महिलोक में श्रीपत कर तन जान। वो अयोध्या नगरी है। वेद और रामायण के काफी बाद पुराण लिखे गए। पुराणों में भी अयोध्या का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। जाहिर है अयोध्या का अस्तित्व सनातन काल से है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो 5वीं या 6ठी ईसा पूर्व के आसपास बसाई गई थी। अयोध्या का महत्व इस बात में भी है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 22 उस इक्ष्वाकु वंश के थे जिससे भगवान राम का रिश्ता था। 4 जैन तीर्थंकर तो अयोध्या में ही पैदा हुए। खुद गौतम बुद्ध कुछ समय तक साकेत यानी अयोध्या में रहे थे। इसलिए बौद्ध जातक कथा में अयोध्या का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के उस काल खंड का अगर हम अध्ययन करें तो 6th सेंचुरी BC में हमको उल्लेख मिलता है कि ये जो शहर है अयोध्या, इसे साकेत के नाम से जाना जाता था और प्रसेनजीत नाम के व्यक्ति इसके राजा हुआ करते थे और इसका उल्लेख आगे चलकर मौर्य काल में भी मिलता है। अयोध्या भगवान राम के समय सत्ता के केंद्र में थी। गुप्त काल तक अयोध्या का धार्मिक महत्व पूरी तरह स्थापित हो चुका था। इतिहासकार बताते हैं कि समय के प्रवाह के साथ अयोध्या ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की कशमकश का शिकार होता रहा। इतिहास बताता है कि 10वीं सदी तक हिंदुस्तान के नक्शे पर छोटे छोटे हिंदू राजाओं का राज था। ये आपस में लड़ते रहते थे। मौर्य या गुप्त राजाओं की तरह कोई शक्तिशाली केंद्रीय ताकतें नहीं थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों को इसका फायदा मिला। मुगल काल में बाबर के बाद अकबर के राज में अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया। गंगा के उत्तरी हिस्से को पूर्वी क्षेत्रों और दिल्ली आगरा को बंगाल से जोड़ने वाला रास्ता अयोध्या से होकर गुजरता था। इसलिए अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा तो उसने अवध को एक सूबा बनाया और उसकी राजधानी अयोध्या बनी। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और धीरे धीरे अयोध्या की पहचान मंदिरों के शहर के तौर पर बनने लगी। कल कल बहती सरयू की धारा ने अयोध्या के हर रंग को देखा है। ये शहर इतना पुराना है कि इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को जितना पलटा जाए हर बार कोई ना कोई नई जानकारी सामने आती है। उसी तरह इक्ष्वाकु की वंश बेल कितनी दूर तक फैली है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।